अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल की सेकंड क्लास है। इसके अंदर आपको मैं सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और इसके साथ ही सब्सिडरी लेजर मेंटेन करना सिखाऊंगी। इसके पार्ट वन में मैंने आपको परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और परचेज का ही सब्सिडरी लेजर मेंटेन करके दिखाया था। तो उसको आप लाजमी वॉच करें ताकि आपका स्पेशल जर्नल के बारे में पूरा टॉपिक कवर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सेल्स जर्नल की प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सेल्स जर्नल जब बनाया जाता है जब हम कस्टमर को गुड्स या मर्चेंडाइज सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट बेस पे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करती हूँ सेल्स जर्नल की, पोस्ट करती हूँ। नंबर 1 ट्रांजेक्शन, जनवरी 2 को 2026 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एबीसी ट्रेडर्स। इनवाइस नंबर है 201 18,000। तो सेकंड जन को, जनवरी की सेकंड को 201, इनवाइस नंबर है 201 एबीसी ट्रेडर्स। कितने की? 18,000 की गुड्स सोल्ड की गई है। सेकंड ट्रांजैक्शन वॉच करते हैं। जनवरी 2 की रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। अब जनवरी 5 को क्रेडिट सेल टू उस्मान एंड को, उस्मान एंड को गुड्स सोल्ड की गई हैं। इनवाइस नंबर है 202 और 25,500 की गुड्स सोल्ड की गई हैं। तो रिकॉर्डिंग करते हैं 5 जैन को। इनवाइस नंबर है 202 उस्मान एंड को। उस्मान एंड को कितने की? 25,500 रुपीज की। जी, तो इसके बाद नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राव इंटरप्राइजेस। इनवाइस नंबर है 203 12,000। तो ये 8 जनवरी की ट्रांजेक्शन है। नोट करते हैं अपने पास 8 जैन को। 8 जनवरी को इनवाइस नंबर 203 राव इंटरप्राइजेस। 12,000 की गुड्स सोल्ड की गई हैं। जी, तो नंबर 4 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। नंबर सोल्ड जनवरी 12 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हसान ट्रेडर्स। इनवाइस नंबर 204 है और 30,000। तो जनवरी 4 को, जनवरी 12 को, जनवरी की 12 को इनवाइस नंबर है 204। जी, तो हसान ट्रेडर्स को 30,000 की गुड्स सोल्ड की गई हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। फिफ्थ फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारे 18 जैन को क्रेडिट सेल हुई है आयशा स्टोर को। कितने की? 205। इनवाइस नंबर है 9,800 की। तो इसको भी पोस्ट करते हैं 18 जैन को। ठीक है, इनवाइस नंबर है 205 आयशा स्टोर। जी, तो आयशा स्टोर को हमने कितने की? 9,800 की। एक दफा और कंफर्म कर लेते हैं। जी, 9,800 की गुड्स हमने सोल्ड की है। तो 9,800 मैंने पोस्ट कर दिए। जी, तो ये तमाम ट्रांजेक्शन थी जो कि हमने गुड्स और मर्चेंडाइज सोल्ड करी है ऑन अकाउंट पे। अब इनको हम टोटल करते हैं। देखिए पहले एक ट्रांजेक्शन में, अब जनवरी 31 की ट्रांजेक्शन जो है एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूंगी जिससे मैं तमाम कितनी हमें रिसीविंग करनी है कस्टमर से, टोटल रिसीविंग और टोटल सेल शो करूंगी जर्नल एंट्री की हेल्प से। ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे चूंकि ये तमाम ट्रांजेक्शन उधार पे हुई है, जितनी भी सेलिंग हुई है उधार पे हुई है। जब भी हम उधार पे कोई डील करते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन ये जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि रिसीविंग करनी है हमें, अभी कैश तो रिसीव नहीं हुआ हमें, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या होगा? टोटल सेल्स। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिकॉर्ड करते हैं
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। जी, तो डेबिट में मैंने क्या करा, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दिया। अकाउंट टू सेल्स अकाउंट मैंने क्रेडिट करना है। जी, तो अब टोटल करने की बारी है। 18,000 को प्लस करते हैं 25,500 में, 12,000 को ऐड करते हैं 30,000 को, और 9,800 को। तो टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 95,300। टोटल अमाउंट क्या है मेरे पास, 95,300। और टोटल रिसीविंग करनी है हमें कस्टमर से 95,300 रुपीज़ की। सेल जर्नल मेंटेन करने के बाद अब बारी है सेल रिटर्न एंड अलाउंस की ट्रांजेक्शन को नोट करने की। तो जनवरी 4 2026 को गुड्स रिटर्न हुई हैं बाय एबीसी ट्रेडर्स। एबीसी ट्रेडर्स वालों ने गुड हमारी रिटर्न करी है कितने की, सीरियल नंबर जो है 301 है, और 2,000 रुपीज़ की रिटर्न करी है। नोट करते हैं जेन को, ठीक है। 302 है पेज नंबर, एबीसी ट्रेडर्स, ए बी सी ट्रेडर्स, ठीक है। और जी, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। अब जनवरी के 7 को सेल रिटर्न हुई है स्मार्ट एंड को की तरफ से। क्रेडिट नोट नंबर है 302, और 3,500 की, ठीक है, 3,500 की रिटर्न हुई है उस्मान इन को की तरफ से जनवरी 7 को। जी, तो जनवरी 7 की रिकॉर्डिंग करते हैं। 7 जैन को रिटर्न हुई है। क्रेडिट नोट नंबर क्या है, 302, उस्मान इन को। इट्स मीन 3,500 की गुड्स रिटर्न हुई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। जी, तो जनवरी थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स जनवरी 10 को, ठीक है, 10th ऑफ जैन को गुड्स रिटर्न बाय राव एंटरप्राइजेस। क्रेडिट नोट नंबर क्या है, 303, और 1,200 की रिटर्न हुई है। राव एंटरप्राइजेस ने रिटर्न की ये गुड्स, ठीक है, 1,200 की जनवरी 10 को। तो 10th जैन की रिकॉर्डिंग करते हैं। 10 जनवरी को 303, इनवाइस नंबर क्या है, 303, राव एंटरप्राइजेस। जी, तो राव एंटरप्राइजेस ने 1,200 की गुड्स हमें रिटर्न कर दी। इसके बाद की ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। जी, तो लास्ट वन है 4 जैन की, सॉरी 4 ट्रांजेक्शन है जनवरी 14 की। अलाउंस अलाउड टू हसान ट्रेडर्स। क्रेडिट नोट नंबर 304 है, 800 की रिटर्न हुई है, ठीक। 304, इनवाइस नंबर क्या है, 304, हसान ट्रेडर्स। 800 की गुड्स हमें रिटर्न कर दी जैन की, ठीक है। 31 जैन को क्या हुआ है, हमारी गुड्स रिटर्न हुई है कितने से, देखिए ये तमाम ट्रांजेक्शन जो हमने सेल की थी, जितनी भी सेलिंग हुई थी गुड्स की, वो ऑन अकाउंट पे हुई थी, तो हमें रिसीविंग करनी थी। अब ये रिसीविंग नहीं होगी क्योंकि सेल्स रिटर्न हो चुकी है, इतने अमाउंट से सेल रिटर्न हो गई है। एबीसी ट्रेडर्स ने 2,000 की रिटर्न करी है, उस्मान एंड को ने 3,500 की, राउर इंटरप्राइजेस ने 1,200 की, और हसान ट्रेडर्स ने 800 की। तो इतना अमाउंट जो है हमारे पास से डिडक्ट हो चुका है, रिसीविंग नहीं होनी। तो एक ट्रांजेक्शन से हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको क्या करेंगे, तो जब हमने रिसीविंग करनी थी तो अकाउंट से डेबिट किया था और सेल्स क्रेडिट की थी। अब हमारे पास ये ट्रांजेक्शन क्या हो चुकी है, इन्वर्स हो जाएगी। किस तरह से, सेल रिटर्न हो चुकी है, और सेल रिटर्न अलाउंस क्या होता है हमारा, एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो सेल्स रिटर्न अलाउंस में डेबिट करती हूँ, सेल्स डेबिट में रिकॉर्ड करूंगी सेल्स रिटर्न एंड अनाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। जी, तो एक अकाउंट क्रिएट किया डेबिट में, सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट किया मैंने,
ठीक है। और क्रेडिट क्या करूंगी, क्रेडिट में करूंगी अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि इतनी रिसीविंग मुझे अब नहीं होनी। जी, तो अकाउंट रिसीवेबल मैंने क्रेडिट में लिखा है, और इसको मैं अमाउंट टोटल करती हूँ। 2000 में ऐड करते हैं 3500, और 1200 और 800, तो टोटल हमारा जो अमाउंट, टोटल अमाउंट आ रहा है 7500। 7500 की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं टोटल अमाउंट की। तो जितनी हमें रिसीविंग नहीं होनी, यानी कि सेल्स रिटर्न हुई है, कितनी की रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है 7500 की। जी, तो सेल्स रिकॉर्डिंग कर ली मैंने, सेल्स रिटर्न कितने की हुई है, 7500 की। तो ये हमारा बैलेंस है। अब ये सब्सिडियरी लेजर तमाम कस्टमर्स का सेपरेटली बनाया जाएगा, यानी कि हर कस्टमर का सेपरेटली बैलेंस निकाला जाएगा कि हमें किस कस्टमर से कितनी रिसीविंग करनी है, क्योंकि सेल्स करी थी हमने, उसके बाद उसकी सेल्स रिटर्न भी हुई है। तो पोस्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। जी, तो एबीसी ट्रेडर्स से मैंने 18,000 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई थी, तो ये रिकॉर्ड करते हैं एबीसी ट्रेडर्स की। जी, तो 2 जनवरी को एबीसी ट्रेडर्स से, ठीक है, कितने रिसीव करने थे मुझे, 18,000। जी, 2 जैन को मैंने रिसीव करने थे एबीसी ट्रेडर से, कितने, 18,000। तो बैलेंस मेरे पास कितना था, 18,000 का। देखते हैं एबीसी ट्रेडर्स ने कुछ अमाउंट रिटर्न किया है या नहीं किया है। 4 जनवरी को एबीसी ट्रेडर्स ने 2,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो ये रिकॉर्डिंग करते हैं। 4 जैन को एबीसी ट्रेडर्स ने रिटर्न करी है गुड्स, कितने की, 2,000 रुपीज़ की। तो अब बैलेंस क्या आएगा, 18,000 में जब 2000 में डिडक्ट करती हूँ तो अमाउंट आएगा 16,000। इट्स मीन के एबीसी ट्रेडर से हमें जो रिसीविंग करनी थी 18,000 थी। अब चूंकि उसने 2000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो टोटल रिसीविंग मुझे 16,000 की करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। जी, तो 5 जैन को उस्मान को से 25,500 रिसीव करने हैं। जी, तो 5 जैन को उस्मान एंड को से कितने रिसीविंग करने थे, 25,500 रुपीज। ठीक है, देखते हैं इसकी कोई ट्रांजेक्शन हुई है जो कि सेल्स वगैरह कोई रिटर्न करी है इन्होंने या नहीं करी है, फिर बैलेंस करते हैं इसको। उस्मान को ने कुछ गुड्स रिटर्न वगैरह करी है, जी करी है। 7 जैन को उस्मान को ने 3500 की, यानी 3,500 की गुड्स रिटर्न करी है। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। 7 जैन को कितने की, आप 3,500 की गुड्स रिटर्न कर दी। तो टोटल मेरे पास 25,500 थे, अब 3,000 की चूंकि रिटर्न हो चुकी है, तो अब जो बैलेंस आएगा, जो रिसीविंग हमें करनी होगी, उस्मान इनको तो 22,000 की रिसीविंग करनी है। ठीक है, राव इंटरप्राइजेस की गुड देखते हैं, कुछ रिटर्न वगैरह कुछ करी है इन्होंने। जी, तो राव इंटरप्राइजेस ने 12,000 की गुड्स 8 जनवरी को परचेज की थी हमसे। जी, तो 8 जनवरी को राव एंड को ने 12,000 की गुड्स परचेज की थी। देखते हैं इन्होंने कोई रिटर्न वगैरह तो नहीं करी गुड्स। जी, राव इंटरप्राइजेस ने 1200 की रिटर्न करी है 10 जनवरी को। जी, तो 10 जनवरी को गुड्स रिटर्न हुई है 1200 की। तो क्रेडिट में अमाउंट हमारा शो होगा 1200 रुपीज़। तो 12,000 से जब मैं 1200 रुपीज़ डिडक्ट करती हूँ, तो बैलेंस मेरे पास क्या आएगा, बैलेंस मेरे पास आएगा 10,800 रुपीज़।
जी, टोटल बैलेंस हमें राव एंटरप्राइजेस से अब जो रिसीविंग करनी है वो 10,800 रुपीज़ की करनी है। कितने की? हसान से 30,000 की। देखते हैं कुछ रिटर्न हुआ है इनकी तरफ से। जी, हसान ट्रेडर्स ने 800 की रिटर्न करी है 14 जैन को। ठीक है, 14 जैन को 800 की रिटर्न करी है। 14 जैन को 800 की, पहले इसको बैलेंस कर देते हैं। 30,000 का अमाउंट हमारे पास हसान ट्रेडर से मौजूद था। अब 800 की चूंकि उसने रिटर्न करी है तो 800 हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 800 हम जब डिडक्ट करते हैं, बैलेंस हमारे पास जो आ रहा है 29,200 हमें रिसीविंग करनी है। लास्ट वन ट्रांजेक्शन हम वॉच करते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है जी? तो आयशा आयशा स्टोर है। आयशा स्टोर से 18 जनवरी को आयशा स्टोर ने परचेजिंग करी थी हमारे से 9,800 की। और कोई रिटर्न है? नहीं, आयशा स्टोर का कोई भी रिटर्न नहीं है। तो लास्ट वन ट्रांजेक्शन में पोस्ट कर देती हूँ आयशा स्टोर की 20 आयशा स्टोर ने। जी, 18 जन को आयशा स्टोर ने परचेजिंग करी है 9,800 रुपीज़ की। तो इनका बैलेंस कितना है? और कोई सेल इन्होंने रिटर्न नहीं करी। तो स्टूडेंट, ये आज की कुछ ट्रांजेक्शन थी जो कि मैंने आपको पोस्ट करके दिखाई है। सेल्स जर्नल मेंटेन किया है, सेल रिटर्न अलाउंस मेंटेन किया और सब्सिडरी लेजर। तो इस क्लास के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो इन कमेंट्स मुझसे लाजमी पूछें। और आज की क्लास आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।